ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग गाइस। अपन चर्चा करेंगे फोनेटिक्स पर। तो अंग्रेजी के जो फोनेटिक्स होते हैं, ध्वनियाँ होती हैं, जिनके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फोनेटिक्स यानी किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो अपन अंग्रेजी भाषा में जो फोनेटिक्स हैं, साउंड्स हैं, इनके ध्वनियों की उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं और इन वर्णों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, ये सामान्य जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जिसे हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला, अब वर्णमाला कहते किसे हैं, तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई को वर्णमाला कहा जाता है। और दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, प्रत्येक लैंग्वेज के जो वर्ण होते हैं वो दो भागों में बांटा जा सकता है। एक को कहते हैं अंग्रेजी में वोवल, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वर। दूसरे को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सोनेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यंजन। अब मैं अंग्रेजी में बात करूं तो टोटल कितने वर्ड्स होते हैं यानी लेटर्स होते हैं, तो 26 लेटर्स होते हैं। उन 26 लेटर्स को कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से, तो एक तो होता है वोवल्स, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। अब देखिए इस 26 यानी लेटर्स को दो भागों में यानी बांटा गया। एक तो है वोवल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। अब वोवल में कितने लेटर्स हैं, तो 5 हैं। कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट्स में कितने लेटर्स हैं, 21। कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़कर से सभी जो लेटर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। इट इज़ राइट। अब देखिए 21 + 5 = 26 यानी ये जो वर्ण होते हैं अंग्रेजी भाषा में। अब देखिए गाइस 26 जो वर्ण हैं उनकी ध्वनियाँ कितनी होती हैं, तो 44 ध्वनियाँ होती हैं। कितनी ध्वनियाँ होती हैं, 44 कह सकते हैं, यानी 44 ध्वनियाँ निकलती हैं। क्योंकि हिंदी भाषा में क्या होता है, जिनकी जो वर्ण एक वर्ण की एक ही ध्वनि होती हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा के जो वर्ण होते हैं उनके जो वर्णों के उच्चारण या ध्वनियाँ वो क्या होती है, अलग अलग होती है। सबसे पहले बात करें साउंड्स यानी ध्वनि 44 होते हैं। उन 44 ध्वनियों को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं, वो वोवल साउंड्स, दूसरी होती है कॉन्सोनेंट साउंड्स यानी स्वर ध्वनियाँ और व्यंजन ध्वनियाँ। अब 44 यानी जिसमें वोवल साउंड्स की अगर बात करें तो कितने वर्ण हैं, लेटर्स हैं, तो 20 लेटर्स हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड्स में कितने लेटर्स हैं, 24 लेटर्स हैं। अब देखिए वोवल साउंड्स 20 जो वर्ड्स हैं उनको दो भागों में बांटा गया। एक तो मोनोथिंग्स, दूसरा होता है डिप्थोंग। यानी मोनोथोंग साउंड्स में कुल अगर वर्ण की अगर बात करें तो कितने होते हैं, 12 यानी जिसे कहते हैं मूल स्वर ध्वनियाँ। और डिप्थोंग साउंड्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल संख्या होती है वो 8 होती हैं, जिसे संयुक्त स्वर ध्वनियाँ कहा जाता है। यानी वोवल साउंड्स में कितनी जो वर्ड्स होते हैं 20 होते हैं। कितने भागों, इनको कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से, यानी मोनोथोंग्स, डिप्थोंग्स। यानी मोनोथोंग्स में कितने साउंड्स होते हैं, 12 होते हैं। डिप्थोंग साउंड्स में कितनी ध्वनियाँ होती हैं, तो 8 ध्वनियाँ होती हैं। अब मैं बात करूँ कॉन्सोनेंट साउंड्स में, तो कुल कितनी ध्वनियाँ होती हैं, यानी तो 24 ध्वनियाँ होती हैं, जो अक्सर मैंने यहाँ पे इनके सिंबल्स मैंने लिख दिए गए हैं। इसी तरह यानी मोनोथोंग्स के भी सिंबल्स यहाँ पे लिख दिए हैं। डिप्थोंग के जो सिंबल्स हैं मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ जिनका जो फोनेटिक अपनी ध्वनियाँ वो कैसे अपन इसका हल करेंगे, और इनकी जो ध्वनियाँ होती हैं वो किस तरह से अपन इसको प्रोनाउंस करेंगे यानी उच्चारण करेंगे, या ट्रांसक्रिप्शन करेंगे या रूपांतरण करेंगे। सबसे पहले देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लो नाइट, जिसका मैंने हिंदी में उच्चारण किया तो अक्सर क्या बन गया, नाइट। अब देखिए इसका मैं विच्छेदन कर दूं तो क्या बन जाएगा, न प्लस में आ प्लस में ई प्लस में ट प्लस में ए, नाइट। अब देखिए इनका जब फोनेटिक क्या बनेगा, तो देखिए न का क्या हो जाएगा, अन, और आ ई, तो आ ई ये संयुक्त हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए आई, क्या लिख देंगे, ए आई। इसके बाद में देखिए अंत में क्या है, ट, और ट को क्या कहते हैं, टी। तो यानी इसका जो
फैनेटिक है, इसकी जो ध्वनि है वो, यानी इसको जो सिम्बल्स देंगे तो NAIT देंगे। इसी तरह देखिए, जैसे मैंने लिखा काऊ, और काऊ को अक्सर हिंदी में क्या लिखा जाता है, काऊ, यानी इसको मैं विच्छेदन करूँगा तो यानी इसका जो काऊ का प्रोनाउंस काऊ हो गया, और कै प्लस में आ प्लस में उ, यानी के, कै का क्या बन जाता है के, और आ का प्लस में क्या आ गया उ, तो आ उ का क्या बन जाता है AU। यानी इसका जो काऊ का जो फैनेटिक है वो KAU है। इसी तरह जैसे मैंने लिखा बिजनेस, तो इसका मैंने हिंदी में यानी इसका प्रोनाउंस किया, उच्चारण किया, तो इसमें लिख देंगे बिजनेस। क्या बन गया, बिजनेस। अब बिजनेस का ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, रूपांतरण करेंगे, तो देखिए बी और आई का क्या बन गया आई, और जे का क्या बन गया जड़, क्या बन गया जड़, तो जड़ आ जाएगा, जड़ आ गया। और इसके बाद में अन, नए का क्या बन जाता है अन, और इसके साथ में ए और आ रहा है यानी सवर है, तो क्या बन जाएगा ए, और एस का क्या बन जाता है से। तो यानी इसका जो फैनेटिक होता है वो क्या हो जाएगा बिजनेस। तो इसी तरह अलग अलग जो वर्ड्स होते हैं, इनका जो साउंड्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार से होते हैं। और रीट चाहे सीटेट हो, किसी सरकार की जो टेट हो, अक्सर इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और शायद मैं मानता हूँ कि है बहुत ईजी, लेकिन थोड़े से इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चॉइस लेटर्स ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, साउंड से लिखे हुए हैं लेटर्स, और जो टॉन्टी है यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ऑल ऑफ यू सभी को शायद समझ में आ गया होगा, और थैंक यू।